करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक इकलौती बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। करवा चौथ के दिन वह अपने मायके आई हुई थी। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उस दिन सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत कर रही थीं। तभी बहन ने कहा, भाभी मैं भी व्रत करूंगी। भाभी ने समझाया, बाई जी ये व्रत कठिन है, भूखा रहना आसान नहीं, आप मत रखो। लेकिन बहन ने किसी की न मानी और उपवास रख लिया। दिन बीतते बीतते उसका चेहरा भूख से मुरझा गया। भूख के कारण चक्कर आने लगे। ये देखकर भाइयों से रहा नहीं गया। तो भाइयों ने कहा, चल बहन भोजन कर ले। मैं तो चांद देखकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने छल किया। एक भाई दूर के पेड़ पर जाकर वहां अग्नि जलाकर एक छलनी लगाकर खड़ा रहा और बाकी सब मिलकर बहन को चांद दिखाने लगे। बहन ने छलनी से देखा, अर्घ दिया, करवा पिया और भोजन करने बैठ गई। लेकिन पहला निवाला लेते ही उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला लेते ही उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला लेते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वैसे ही वो दौड़ी दौड़ी ससुराल पहुंची तो सबने मुंह फेर लिया। अपने पति की लाश देखकर वो फुट फुट कर रोने लगी। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देने का निश्चय किया। सभी उसे पागल कहकर घर लौट गए। वो अपने पति के साथ एक दूर झोपड़ी में रहने लगी और उसकी सेवा करती रही। दिन गुजरते गए। करवा चौथ फिर आई। तभी आकाश से इंद्र की अप्सरा उतरी और पूजा करने लगी। पत्नी ने कहा, पूजा मत करो, मैंने चौथ का व्रत किया था और मेरा पति मर गया। अप्सरा बोली, तेरा व्रत भंग हुआ था इसलिए तेरा पति मरा। अब 12 चौथ आएंगी, उनके चरण पकड़ अपने पति को मांग लेना। अब उसने चौथ के व्रत की शुरुआत की और रात के 12 बजे तक माता की प्रतीक्षा की। अब चौथ माता विकराल रूप धारण करके आई। तभी उसने चौथ माता के चरण पकड़ लिए। चौथ माता ने कहा कि हे दुष्ट पापिनी, मेरे चरण छोड़ दे। तब उसने कहा कि मैं आज तेरे चरण नहीं छोड़ूंगी, पहले मेरे पति को जीवित कर दो। तब चौथ माता ने कहा कि मैं करवा माता की छोटी बहन हूं, मेरे से बड़ी आएगी तब उसके पांव पकड़ ले, वही तेरा सुहाग लौटाएगी। महीने दर महीने चौथ आती रही। विकराल रूप में माता प्रकट होती। वह हर बार उनके पांव पकड़कर कहती, माता जब तक मेरे पति को जीवन नहीं दोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे करते करते 11वें महीने की चौथ आई और चौथ माता ने कहकर गई कि करवा ले, करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, चालनी में चांद देखने वाली करवा ले, भूख की मारी करवा ले, व्रत से भागने वाली करवा ले। आखिर 12वीं करवा चौथ आ गई तो उसने सर धोया, व्रत किया, पूजा की करवा लिया और रात का इंतजार करते बैठी रही। रात को चौथ माता आई। तभी उसने करवा माता के पैर पकड़ लिए और कहा, जब तक तुम मेरे पति को जीवित नहीं कर दोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और वो फुट फुट कर रोने लगी। ये देख माता प्रसन्न हुई। उन्होंने अमृत की कुछ बूंदें उसके पति पर छिड़क दी। मृत शरीर में प्राण लौट आए। पति उठ बैठा और बोला,
जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश, जय गौरी। पत्नी ने मां करवा से प्रार्थना की, हे मां, जिस प्रकार आपने मेरे पति को पुनः जीवित किया, वैसे ही सभी स्त्रियों को सुहागन होने का वरदान दें। इस प्रकार भक्ति और पतिव्रता की शक्ति से उसका पति जीवित हुआ। उसकी कहानी सभी पतिव्रताओं के लिए प्रेरणा बन गई। बोलो करवा चौथ माता की जय, बोलो करवा चौथ माता की जय।